हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल सिविन ब्लॉग। और जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व होता है। ये कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन कराई जाती हैं। तो आज नवमी है, आज हमारे घर पे कन्या पूजन कराई गई। सुबह जल्दी हमारी पत्नी और मम्मी जी उठकर तैयारियां करना शुरू कर दी थी। मम्मी जी ने पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर दिया था। सारी तैयारियां होने के बाद मम्मी जी ने कन्याओं को बुलाया और कन्याओं को बुलाने के बाद उनके पैर पखारे। पैर पखारने के बाद उनको तिलक किया। तिलक करने के बाद अच्छा तौर पुष्प से उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भोजन उनको परोसा गया। भोजन परोसने के बाद दक्षिणा उनको दी गई और भोजन कराया गया। साथ में ही हम बैठे हवन करते रहे, जिसमें सारी देवी देवताओं का आह्वान करके उनको आहुति दी गई। ये हमारी वाइफ हैं जो चने की दाल भिगोकर उनको परोस रही हैं सभी कन्याओं को एक एक करके। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा पर्व भी है, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, नटखट सी बच्चियाँ। ये हमारी वाइफ चने की दाल परोस रही हैं और हलवा, चने का हलवा, पूड़ी और केला भोजन में तैयार करके कन्याओं को खिलाया गया। ये हमारे भाई का लड़का आयुष बहुत ही शैतान है। इतना शैतान कि इसको लेकर बैठना पड़ रहा है। और बच्चे तो होते ही हैं, बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि छोटे में अगर शैतानी ना करे तो बच्चे कैसे। यही तो खेलने की उम्र होती है उनकी। ये कन्याओं को माता जी हमारी पानी पिला रही हैं। बहुत ही क्यूट क्यूट सी बच्चियाँ आई और उनकी माता के रूप में पूजने का अवसर मिला। हमारे घर पे तो ऐसे ही कन्या पूजन कराई जाती है। आपके घर में कैसे कन्या पूजन होती है, प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा। और हवन करने के बाद घर के सभी सदस्यों से हवन डलवाया गया, क्योंकि वो कन्याओं को भोजन कराने में व्यस्त थी। तो हमने कहा ठीक है, बाद में आप आके आहुति दे दीजिएगा। तो एक एक करके आहुति सबको बुला के आहुति दिलाई गई। ये बच्चे से आशीर्वाद लेते हुए कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 9 कन्या यानी कि माता दुर्गा जी के 9 रूप होते हैं। 9 स्वरूपों के रूप में ही कन्याओं को पूजा जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, जिससे हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। और दुर्गे माता हमारी आने वाली सभी परेशानियों को हर ले। तो ऐसे ही धीरे धीरे पूजन चलता रहे। माता जी हमारी हवन में आहुति देते हुए हवन यज्ञ भगवान को
आशीर्वाद लेते हुए ये आयुष हैं, बहुत ही नटखट हैं। धीरे धीरे कन्याओं ने भोजन किया और उनको कन्याओं को बहुत उत्साह रहता है नवरात्रि के दिनों में कि हाँ हमें बुलावा आता है और हमको भोजन कराया जाता है और सबसे मुलाकात होती है और देवी के रूप में पूजा जाता है। बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारा छोटा लड़का आयांश हवन आहुति देता हुआ मैंने भी हवन कोशिश की विधि विधान से करने की और सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आहुति दी। उसके बाद हवन पूरा होने के बाद जल अर्पित कर ईश्वर से प्रार्थना की जो कोई गलती अगर हुई हो तो क्षमा करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये शिविन है पीछे ब्लू शर्ट पहने हुए और ये आयांश येलो टी शर्ट में, दोनों ही बहुत शैतान हैं। छोटी बिटिया कुर्सी बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी बच्चियों को देवी के रूप में पूजने का कभी कदार ही सौभाग्य मिलता है। इसके बाद हवन पूरा होने के बाद जो नारियल होता है उसको भी फोड़ा जाता है और उसमें गर्रे को निकाल कर कन्याओं को दिया जाता है और नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजन प्रक्रिया में। नारियल का प्रसाद देने के बाद कन्याओं को विदा किया जाएगा और उनसे आशीर्वाद भी लिया जाएगा। कन्याओं को भोजन देने के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन सभी कन्याओं से भी लिया जाता है प्रसाद के रूप में। जैसे किसी मंदिर पे हम लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा प्रसाद उस मंदिर में हम अर्पित करते हैं और थोड़ा सा प्रसाद हमको प्रसाद के रूप में वापस दे दिया जाता है। उसी प्रकार कन्याओं को जब भोजन कराया जाता है उसी भोजन से थोड़ा हिस्सा लिया जाता है प्रसाद के रूप में, जिसको परिवार के सारे सदस्य ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में।
माता जी मुझसे पूछ रही थी, कन्या का पूजन हो चुका है, भोजन भी करा दिया गया है, तो कन्याओं को विदा किया जाए। तो कन्या पूजन पूरा संपन्न हो गया और उनको विदाई करने के लिए आगे बुलाया गया। गरी जो नारियल फोड़ा गया था उसका प्रसाद देने के बाद अब एक एक करके कन्या को बाहर बुलाएगा। उनको अच्छा तौर से अपने ऊपर उनसे आशीर्वाद भी लिया गया और इसके बाद कन्याओं को विदा किया गया। कन्याओं की विदाई के बाद किसी मंदिर में जाना बहुत ही शुभ माना जाता है और हम हमारे माताजी, हमारा छोटा लड़का आयांश गांव के बने भैयन देवी मंदिर में गए, वहां पे आशीर्वाद लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।